अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टेलीविजन न्यूज। मैं हूं निम्रा इकबाल और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। कायम मकाम अफगान वजीर दाखिला ने कहा कि तालिबान से काबुल पर हमला न करने का मुआहदा तय पा गया। अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों के इनखला के लिए PIA का खुसूसी ऑपरेशन। काबुल से अमरीकी सफारती अमले को निकालने का अमल जारी है। अब तक जानिए आपने हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए N News HD। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना खान। हम लेंगे जायजा महंगाई का, हम लेंगे जायजा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायजा तालीमी इदारों का, लेंगे जायजा पुलिस की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा हर उस खबर का जो पसे पर्दा हो रही है। तो देखते रहिए प्रोग्राम जायजा सिर्फ N News HD पर। सेहत, एजुकेशन, करप्शन, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मुल्तान की बेसिक अवाम का ये मसला है कि यहाँ पे हमें सुबह अलग चाहिए। और तो हमने इमरान खान को डाला था, लेकिन तंग है अब। बात आटे और चीनी की नहीं है, यहाँ तो आवे का आवा ही खराब हो गया है, पूरा निज़ाम खराब हो गया है। ये आए थे करप्शन ख़त्म करेंगे, करप्शन पहले से डबल हो गई। चीज लेने जाते हैं आप, 10 मिनट के बाद जाएंगे, उस पर 10 रुपए बढ़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वो है ना जी, हुकूमत जब तक चेक नहीं करेगी, जब तक वो लिस्टें नहीं वो देगी, जब तक उस पर ऑर्डर नहीं होगा, उस वक्त तक तो अवाम बेकार है, अवाम इसी तरीके से चीख सकती है। नए इमरान खान ने कहा था कि कोई गरीब नहीं रहेगा, वाकई कोई गरीब नहीं रहेगा, हर सब मर जाएंगे। महंगाई इतनी हो गई कि कोई गरीब नहीं रहेगा। उसका कहना गलत नहीं था, सही था। उसने कहा था महंगाई को खत्म कर दूंगा, महंगाई बढ़ा के गरीब को मार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा इकबाल। मैं ला रही हूं आपके लिए प्रोग्राम आदमजात, जिसमें हम बात करेंगे उन अफराद के बारे में जिनका कोई वारिस है, उन अफराद के बारे में जो मेहनत कश है, उन अफराद के बारे में जिनको जमाने ने ठुकरा दिया। बात करेंगे उन माओं के लखते जिगर के बारे में जिन्होंने नशे की लत में अपने तमाम तर हमदर्द खो दिए। बात होगी ऐसे मजलूमों के बारे में जिन्हें जमाना इज्जत नहीं दे सका, क्योंकि आप, हम और सब हैं आदमजात। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। अफगान तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गए। इस मौका पर कायम मकाम अफगान वजीर दाखिला अब्दुल सत्तार मीर ज़कवाल ने कहा है कि तालिबान से काबुल पर हमला न करने का मुआहदा तय पा गया। इससे कबल अफगान मीडिया पर जारी बयान में तालिबान ने कहा कि काबुल में बदौर ताकत दाखिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ से मुज़ाकरात जारी हैं ताकि काबुल में दाखिले के वक्त शहरियों को नुकसान न पहुंचे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने अमरीकी फौजियों की वापसी जाने और तालिबान की तेज पेशकदमी के बाद अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों को निकालने के लिए खुसूसी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक PIA का एक बॉइंग तैयारा आज सुबह 11 बजे जबकि एक एयरबेस सुबह 9 बजे इस्लामाबाद से काबुल पहुंची। इस ऑपरेशन के दौरान गैर मुल्कियों और मुख्तलिफ मुल्कों की कंपनियों के अफगानिस्तान में फंसे वर्कर्स को काबुल से निकाला जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक काबुल में सरकारी दफातर को खाली करवा लिया गया है, जबकि कुछ इलाकों में दुकानें भी बंद कर दी गई, जबकि तालिबान ने काबुल जाने वाले तमाम मरकजी शाहराहों का कंट्रोल संभाल लिया है। ज़राए अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि तालिबान के अहम लीडर मुल्ला बिरादर कतर से काबुल पहुंच गए हैं, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी के साथ तालिबान के साथ मुज़ाकरात सदारती महल में जारी हैं। अमरीकी मिशन खतरे में डाला तो फौरी जवाब देंगे। बाइडन सफारती अमले की शिनोक हेलीकॉप्टर में एयरपोर्ट मुंतकिली, बख्तरबंद रवाना। सफारत खाने से धुएं के बादल उठने लगे। अफगान तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गए हैं, जबकि अशरफ गनी इक़्तिदार छोड़ने पर रज़ामंद हो गए हैं। ऐसे में अफगान मीडिया का कहना है कि अली अहमद जलाली को नई अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया जाएगा।
عادل